अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन इन्नका समीउद दुआ। जज़ाकल्लाह। जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और इसमें टॉपिक हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है हमारे पास कि ये फोर्स है, केमिकल बॉन्डिंग की एक किस्म है। केमिकल बॉन्डिंग की एक किस्म है। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, और आयनिक बॉन्डिंग के बाद अब हम जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है उस पर डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो गौर से देखिएगा जी। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्डिंग है, लफ्ज़ को गौर करिएगा। इसमें को का मतलब होता है दो। को का मतलब क्या होता है जी? दो। जबकि वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल जो होता है। क्या होते हैं? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। और याद रखना है कि ये जो वैलेंस शेल हैं ये दो मुख्तलिफ एटम्स में के दरमियान होंगे, दो मुख्तलिफ एटम्स के होंगे, यानी कि टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है जी। और बॉन्ड का मतलब होता है हमारे पास फोर्स। इट मीन कि कोई से दो एटम हैं, दो एटमों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस जो शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं जी? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो एटम जो हैं आपस में म्यूचुअली जो है शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबिलिटी को जो है ख़त्म करने के लिए, अपने आप को जो है स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इस वाले से हमारे पास जी ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13 और जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं, ये कह लें कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो खसूसियत रखने वाले इसमें आ जाते हैं, क्योंकि आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो एग्जांपल हैं इसमें दो तरह की जो है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्रिएट होती हैं। फोर्सेस दो तरह की होती हैं। फोर्सेस हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी होती है जी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। जबकि दूसरी हमारे पास होती है रिपल्सिव फोर्सेस। कौन सी होती है जी? रिपल्सिव फोर्सेस। अब होता क्या है कि जब कोई से दो एटम आपस में करीब आते हैं, क्या होता है? कोई से दो एटम आपस में अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन और एक एटम के वैलेंस शेल जो है या आखिरी शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन, जैसा कि ये एक एटम है और इसका ये वैलेंस शेल है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास ये दूसरा शेल है, और इसके इस न्यूक्लियस जब ये करीब आता है तो इसके ये न्यूक्लियस जो है इसकी अट्रैक्शन जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी कहलाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगी। ठीक हो गया। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इनके दरमियान अपोजिट जो फोर्स पैदा होगी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स होगी। यहाँ पे जो फोर्स पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? रिपल्सिव फोर्सेस होगी। अब यहाँ पे बॉन्ड कब बनेगा? मसला जो है ये हमारे पास है कि बॉन्ड कब बनेगा और किस तरह बनेगा। ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब दो एटम अपने करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उसमें उस वक़्त जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट हो जाएगी। कौन सी होंगी? अट्रैक्टिव फोर्स का क्या होंगी? डोमिनेट होंगी। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होंगी तो हमारे पास जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगी जी? बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला जी? ठीक है जी। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है,
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं जी, Eg में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन की गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास जो है गैसेस मौजूद हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने ली कि ये बॉन्डिंग जो है इनमें बनती है। तो इसमें हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमने हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स में उसको तकसीम किया गया है। क्या किया गया जी? डिफरेंट टाइप्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग को तकसीम किया गया है। तो ये हम देखते हैं इसकी टाइप्स जो हैं ये कौन सी हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं हम। उन टाइप्स के हवाले से जो है हमारे पास आती हैं जी 3 तरह की टाइप्स हैं, जहाँ पे जो आपके सिलेबस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी हैं जी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, लें जी। अब हम इसको जो है मज़ीद डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि किस तरह जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं और किस तरह जो है शेयर करते हैं। तो देखिएगा जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास है जी एक एटम है क्लोरीन का। कौन सा एटम है जी? क्लोरीन का एटम है हमारे पास, और इस एटम को हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास जो क्लोरीन मौजूद है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं जो है यहाँ पे Cl को शो कर रहा हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, जबकि हमारे पास जो है इस हवाले से एक अगर हम क्लोरीन का और लेते हैं एटम, तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है जी, आउटर मोस्ट शेल में, जबकि इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास जो है जैसे ही 2 क्लोरीन के एटम आपस में करीब आएंगे, तो इसमें देखिएगा हमारे पास ये 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके। ठीक है जी। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए हमारे पास इस हवाले से देखेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग करेगा। ये आपस में क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, जिससे हमारे पास जो क्लोरीन है इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा। क्या है जी? ऑक्टेट रूल जो है उसको फुलफ़िल कर लेगा। कौन सा रूल जी? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को ये फुलफ़िल कर लेगा। इसी तरह हमारे पास जबकि दूसरा एटम क्लोरीन का है लेंज, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, तो इसको हम जो है सिंपल Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। यहाँ तक की प्रॉब्लम हो बचा। ठीक है जी। ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे जी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी डिफ़ाइन क्या करेंगे हम कि जब दोनों तरफ से या हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हर एटम जो है वो शेयर करेगा आपस में, तो उसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम जो है एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। किससे ज़ाहिर करेंगे? एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो था सेम एटम पे। अभी हम डिफरेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और हमारे पास एक क्लोरीन है। इसका ले लें, चलो H का ले लें और Cl का ले लें। तो हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये अपना डुप्लेट रूल रखता है। हाइड्रोजन जो है उसने डुप्लेट रूल को कंप्लीट करना है, जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसने
ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है। अभी क्या होगा कि जैसे ही अपेक्स में करीब आएंगे और हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डोमिनेट होगी, तो उससे जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में शेयरिंग करेगा, जिससे क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम जो है सिंपल ClH इस लाइन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और मॉलिक्यूल की सूरत में HCl भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम करने जा रहे हैं जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल नाम से ज़ाहिर हो रहा है। डबल का मतलब है जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हर एटम जो है शेयर करेगा। ठीक है जी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि जब हमारे पास हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं जी ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन हमारे पास एक मॉलिक्यूल एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हमारे पास एक और ऑक्सीजन है और उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब इन्होंने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 मौजूद हैं, तो उससे क्या करेगा, ये हमारे पास जो है दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे, तो 2 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखिएगा गौर से, हमारे पास 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है जी। ये इन्होंने शेयर किया है, जिससे हमारे पास जो है एक ऑक्सीजन जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, जबकि इसी तरह जो है दूसरा ऑक्सीजन जो है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास लेके वो भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, यानी कि स्टेबल हालत में आ जाएगा। ठीक है जी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है यहाँ पे जो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये 2 लाइनों से ज़ाहिर की जाती है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी। ये उसके जो है हमारे पास लोन पेयर है। ऐसे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो लोन पेयर कहलाते हैं, जबकि वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? पेयर का मतलब होता है 2, तो ये बॉन्ड पेयर 1 और 2 इसमें बॉन्ड पेयर हैं, और इसमें 1 2 3 4 जो हमारे पास लोन पेयर है। कौन से पेयर हैं जी? लोन पेयर हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो जी? ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी, हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम जो देखते हैं कौन सा बॉन्ड है जी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जारी बात है जी, ये भी नाम से जाहिर हो रहा है। ट्रिपल का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन ईच एटम जो है शेयर करेगा, ईच एटम कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज़ नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हम एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन की। इसकी एग्जांपल देंगे जी नाइट्रोजन की। अगर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की दे दें तो उस हवाले से हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास है नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है जी, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 है। अब इन्होंने जो है अपने आप को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, जिससे हम जो है इसको इस हालत में भी कर सकते हैं। नहीं जी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगा है। ये एक एटम जो है एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर।
1, 2 और 3, जबकि इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, एक लोन पेयर उधर मौजूद है, एक लोन पेयर इधर मौजूद है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइनों से ज़ाहिर करेंगे। कितनी लाइनों से ज़ाहिर करेंगे? 3 लाइनों से ज़ाहिर करेंगे। तो यही हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। नाइट्रोजन का क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। हमने बात की है, सबसे पहले हमने कहा जी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हमने कहा देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स। तो उस हवाले से हमने बात की, और इसमें 2 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। 2 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है कि एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है ये। और इसी तरह एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाएगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? जब हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसमें जो है कम होगी, जबकि जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट होंगी। हमने 3 किस्म की जो हैं इसमें टाइप्स पढ़ी हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से हम जो है डिस्कस करते चल रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे एक पेयर जो है वो शेयरिंग पेयर जो है एक पेयर बनेगा, बाकी सारे लोन पेयर होंगे। ठीक है जी, तो वो सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाएगा और इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड के पेयर्स उसमें बनेंगे। ठीक है जी, इसमें हमने एग्जांपल ली ऑक्सीजन की। जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ली एग्जांपल नाइट्रोजन की, जिसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो हमने नाइट्रोजन का ही दूसरा एटम लिया और उससे जो है शेयरिंग की। तो 3 एटम जो हैं आपस में उन्होंने हर एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर हुए, जिससे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो इससे हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिला जी। थैंक्स, बहुत शुक्रिया।